रात का सन्नाटा। रात के 2:30 बजे थे। शहर से दूर कर्णपुर गांव के बाहर एक पुराना शमशान था। हवा में राख की गंध थी और कभी कभी कोई कुत्ता रो देता था। पास के तालाब में चांद की परछाई डोल रही थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। तालाब का पानी हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। रवि, जो शहर के कॉलेज में पढ़ता था, आज अपने दोस्त मोहित के साथ गांव आया था। दोनों को थ्रिल पसंद था और रवि ने सुना था कि इस शमशान में आधी रात के बाद एक सफेद साड़ी वाली लड़की दिखती है, जो किसी की मौत का संकेत होती है। मोहित बोला, यार ये सब अंधविश्वास है, चल वहां चलते हैं, देखते हैं कौन सी लड़की आती है। रवि ने टॉर्च निकाली और हंसते हुए बोला, चल आज सच्चाई सामने आएगी। शमशान की हद दोनों कब्रों के बीच से गुजरे। चारों तरफ राख, हड्डियां और धजले लकड़ी के टुकड़े बिखरे थे। हवा में हल्की गंध थी, जली हुई देह की। मोहित ने कहा, भाई यहाँ तो मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा। रवि ने हंसते हुए कहा, भूतों को नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर धीरे धीरे कहीं से पायल की झंकार सुनाई दी। टिक टिक, मोहित ने फुसफुसाया। सुना तूने? रवि बोला, किसी औरत की पायल की आवाज है, लेकिन इतनी रात को। उन्होंने पलटकर देखा। तालाब के किनारे एक परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर। मौत की आहट। रवि ने कैमरा ऑन किया। भूत है या इंसान, पता करते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। पायल की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। मोहित ने डरते हुए कहा, भाई चल निकलते हैं। रवि ने जवाब दिया, डर मत, वीडियो तो बना ले पहले। औरत अब बस 10 कदम दूर थी। उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने सिर उठाया, आंखें लाल, मुंह से धुआं निकल रहा था और उसकी जीभ जमीन तक लट गई थी। मोहित चीख पड़ा, भा भूत है। वो पीछे भागा, मगर उसका पैर राख में धंस गया। रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राख जैसे उसे खींचने लगी। मोहित नीचे चला गया, बस उसकी चीख रह गई। भाग जाओ। सच का पता। अगली सुबह रवि अकेला जागा। तालाब के किनारे पड़ा था। पास में बस एक टूटी हुई पायल और कैमरा था। गांव के लोग दौड़े आए। एक बूढ़ी औरत बोली, तू वहां गया था? पागल है क्या? वहां शमशान की लड़की है। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? बूढ़ी औरत बोली, वो यहाँ की राधा थी। उसका बलात्कार हुआ और उसे जिंदा जला दिया गया। मरने से पहले उसने कहा था, मैं हर उस आदमी को बुलाऊंगी जो रात में यहाँ आएगा। रवि के हाथ से कैमरा गिर गया। उसमें आखिरी वीडियो चला। मोहित राख में धंस रहा और पीछे धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। शाप की वापसी। रवि उस दिन के बाद कभी ठीक नहीं हुआ। वो रातों को नींद में पायल की आवाज सुनता था। हर बार खिड़की के पास कोई सफेद साया दिखता और धीरे धीरे गायब हो जाता। 2 महीने बाद रवि की लाश गांव के उसी तालाब के पास मिली। उसके पैर राख में धंसे हुए थे और हाथ में वही टूटी पायल थी। गांव वालों ने उसके बाद उस रास्ते को बंद कर दिया। आज भी कहते हैं, आज भी अगर कोई कर्णपुर के शमशान के पास रात में जाए तो पायल की आवाज सुनाई देती है, टिक 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 टिक, और फिर कोई फुसफुसाता है, अब तेरी बारी है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये दिखाती है कि कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। राधा की आत्मा आज भी न्याय चाहती है और जो भी उसके क्षेत्र में जाता है वो उसकी मौत की सूची में शामिल हो जाता है। रात में अगर आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरें और पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना। वो शमशान की लड़की भी हो सकती है।